भारत जोड़ो। मैं बीजेपी का बड़ा पक्का सपोर्टर था 2014-2019 तक, लेकिन जब मेरे को पता चला कि भाई क्या इनकी मानसिकता है, मैं नहीं रह सकता ऐसी मानसिकता। अपराधी वो जिसको चाहे उसको बना सकते हैं, उनकी सरकार है, वो लोगों पे जो जुल्म ढाते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। मोदी जी को क्यों छोड़ा आपने? भरोसा नहीं था क्या उनपे तो पूरा देश भरोसा करके बैठा। देश भरोसा कर रहा है, लेकिन जो लोग जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो लोग धीरे धीरे हट रहे हैं, जो लोग डरते नहीं हैं वो लोग हट रहे हैं। और राहुल जी का कहना है डरो मत, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, अगर हम सही हैं, या कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, हम सही हैं, हमें अपने रास्ते पे चलना है। ये भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का देश है, चंद्रशेखर जी का देश है। ये जोश और ये उत्साह बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का बदलाव जो 2024 और 2027 में है जो दिखेगा। और उसी प्रकार से आपको मैं बताना चाहूँगा कि योगी सरकार जो है जिस तरीके से लोगों पर दबाव डालना चाह रही है, शुरू से हमने देखा जिस तरीके से हमने गाजियाबाद में शुरू किया था, वहाँ लोगों से मैंने पूछा, लोग डरे हुए लगे मुझे। मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो उनको डर है कि योगी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, क्या इल्ज़ाम लगा के क्या करके वो किसको अंदर डालती है, किसको बाहर निकालती है, किसका घर तोड़ती है, किसका दुकान मकान जलाती है, कोई नहीं जानता। सर अपराधियों का तोड़ती है और जो इलीगल काम करेगा, जो आपराधिक गतिविधियों में रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ना। एकदम बहुत अच्छा है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराध किस तरीके से है, बीजेपी के अंदर जो लोग हैं वो अपराधी नहीं होते हैं, मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आता है। जो बीजेपी के बाहर जाते हैं वो इतने बड़े अपराधी हो जाते हैं कि उनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। आपने घर ठीक है, तोड़ने तो ये चीज़ है, अपराधी वो जिसको चाहे उसको बना सकते हैं, उनकी सरकार है, वो लोगों पे जो जुल्म ढाते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। विकास दुबे को आप पकड़ते हो, जो हमारे ब्राह्मण समाज से आते हैं, रास्ते में ऐसा क्या हो जाता है तो आपकी गाड़ी पलटी हो जाती है। अरे भाई, अगर वो अपराधी थे उनको पकड़ो, क्या पता उनके साथ साथ 10 लोग और पकड़े जाते, तो ये बड़ी चीज़ होती। लेकिन सर उन्होंने भी पुलिस वालों पे गोलियां चलाई थी ना। जी जी, पुलिस वालों पे गोलियां चलाई थी, उन्होंने भी गलत किया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी एक व्यक्ति के जरिए अगर आप 10 और अपराधी तक पहुंच सकते हो, आपको वो करना चाहिए। ये नहीं कि उस एक व्यक्ति को पकड़ के आपने एनकाउंटर किया या जो भी किया आपने, ठीक है वो सही किया, लेकिन उससे कुछ बात निकलवाते। जनता को ये जानने का हक है, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि विकास दुबे का उसके साथ कौन थे कौन नहीं थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब पुलिस वाले वहां आए थे तो विकास दुबे को पहले से पता था। ये बात उन तक कौन पहुंचाई? ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। और विकास दुबे के अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो उनके कहने के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरा यह मानना है अगर हम लीगल लॉ के हिसाब से चलते तो हम और भी गहरा जा सकते, तो और भी लोगों को पकड़ सकते। हम तो भारत को जोड़ने आए हैं और भारत को जोड़ेंगे, धर्म जात पात भेदभाव से ऊपर हम भारत को जोड़ के रहेंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे जयराम रमेश जी चल रहे हैं हमारी झंडा टुकड़ी को लेके, इतने लोग हैं, इतना जन समर्थन यहाँ मिल रहा है। मैं आपके प्रश्न पे वापस से आऊँगा। हम उत्तर प्रदेश में हमारा जो हमने पहले से रूट तय किया था, हम भी इंसान हैं, हम रोज़ रोज़ चल रहे हैं। हम 4:30 बजे सुबह उठ के, आज 4 डिग्री सेल्सियस था, उसके बावजूद हम 5:30 बजे यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा एक बात, ब्रिजलाल खाबरी जी से मेरी बात हुई, हम उत्तर प्रदेश में भी यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे और यात्रा निकल ही रही है जिले जिले में। हम अपने तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये चीज़ समझाएंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जो राज्य दो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हम जा रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश को कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। और गाजियाबाद में जिस तरीके से एंट्री लिया था आप देख सकते थे, वो एक ऐतिहासिक एंट्री था, इतनी भीड़ थी, हम किसी से नहीं बच रहे। और उत्तर प्रदेश, शामली, बागपत, ये सब जगह से हम जा रहे हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, 1 मिनट, वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। ये जगह जो है भारत का सबसे ज़्यादा किसान क्षेत्र भी है। यहाँ आपने देखा होगा रास्ते में गन्ने की खेती आपको बहुत मिलेगी। उत्तर प्रदेश भारत के राज्य में सबसे नंबर 1 है जो गन्ना की खेती में है। तो ये जगह हमारा ये लक्ष्य था कि हम किसानों से भी मिले, हम हिंदू मुस्लिम जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है उनसे भी मिले और पूरे भारत के लोगों से मिले। आप लोगों को क्यों चुनेंगे वो? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिक्कत 10 में से आज के दिन में 8 लोगों को है, लेकिन यही प्रश्न है कि जब हमारे यहाँ भारत एक ऐसा देश है जो एक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ देश है। अगर ये भाई साहब को मैं कहूँगा ये भाई साहब नाराज हैं, लेकिन अंत में इनके कहा जाएगा कि भाई हिंदू ये और मुसलमान ये, तो हमको मैनिपुलेट कर दिया गया है। हम जो शिक्षित लोग हैं, जो भारत के युवा हैं, हमें आगे आके लोगों को ये समझाना है क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग आज इनका साथ दे रहे हैं वो लोग भी, यकीन मानिए, आपने जैसा शुरू में ही बताया, मैं बीजेपी का बड़ा पक्का सपोर्टर था 2014-2019 तक, लेकिन जब मेरे को पता चला कि भाई क्या इनकी मानसिकता है, मैं नहीं रह सकता ऐसी मानसिकता में। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां महंगाई से हम लड़े,
रोजगार से हम लड़ें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लड़ें। ये सब चीज़ हमारे अहम मुद्दे हैं, जनता ये समझ रही है और आने वाले भविष्य में हर एक जनता जो मोदी सपोर्टर है, वो योगी सपोर्टर है, वो ये कहेंगे नहीं यार उस समय हमने गलती की। हमारा अहम मुद्दा और मेन मुद्दा ये है और इनके वजह से एक जो अलग भारत है आपको आने वाले भविष्य में वो दिखेगा और इस प्रकार से जो धर्म के कहाँ नाम दिखेगा? लोग सर लगातार योगी जी और मोदी जी के साथ बने हुए हैं और आप डूबती हुई नाव में आ गए यहाँ पे। डूबती हुई नाव आपके लिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो कभी डूबी नहीं है, ना डूबेगी। लेकिन खत्म हो रही है ना धीरे धीरे। जी, तो हम अब 3 राज्य बचे बड़ी मुश्किल से, जो हिमाचल जीत पाए आप लोग, जी जी गुजरात अभी भी नहीं जीत पाए। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, तीनों राज्य बीजेपी के पास था। एक गुजरात में चुनाव हुआ, दिल्ली एमसीडी में हुआ और हिमाचल में हुआ। बीजेपी दो हारी है चुनाव उसमें से, तो ये बीजेपी के लिए नुकसान है। हमारे लिए तो पॉइंट प्लस है, हमको कोई नुकसान नहीं है। और मैं वापस से बता रहा हूँ, हम जिस तरीके से यात्रा चल रही है, इस यात्रा के बाद आप रिजल्ट दिखेगा आपको, आप खुद ही मेरे से कहेंगे और मेरी ये बात लिख के ले लीजिए, 2024 में जो आप रिजल्ट देखेंगे, इस यात्रा के बाद जो राहुल जी का व्यक्तित्व जो बदलाव हो रहा है, क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ, उनसे जो मेरा कन्वर्सेशन रहा है, जो बातचीत रहा है, वो एकदम अलग व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन उन पे भी आरोप लग रहा है कि वो टॉनिक ले रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही। सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही, क्योंकि अभी इतनी ठंड है। कितना भी अगर इंसान है तो उसको ठंड लग रही है, मानना है। राहुल गांधी ऐसा क्या ले रहे हैं कि उनको ठंड नहीं लग रही? ये सवाल उठा रहे सोशल मीडिया। उनमें जुनून है, वो जोशीले व्यक्ति हैं, वो भारत के लिए लड़ना और कुछ करना चाहते हैं। वो ठंड और गर्मी की परवाह नहीं करते, वो बस चलना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल उसमें चल रहे हैं। यही तो हमारी मानसिकता है। हम महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा पे सवाल नहीं उठाएंगे, हम ठंड लग रही है कि नहीं। जब यात्रा शुरू हुई थी कंटेनर पे सवाल उठा था, उस कंटेनर पे जिन्होंने सवाल उठाया मैं उनको बुलाना चाहूँगा। एक कंटेनर पे 8 व्यक्ति सोता है, सुबह उठने के बाद पानी की व्यवस्था नहीं होती, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होती। हम जानते हैं हम कैसे रहते हैं। तो आप जो सवाल उठाते हैं, कुछ समय पहले जो प्रियंका जी हैं और ये सब चीज़ों को लेकर सवाल उठा, ये बहुत ही एक मानसिकता हमारी बताती है, बहुत ही गलत मानसिकता है। हमें उससे ऊपर उठ के आके जब हम वेस्टर्न कंट्री से अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमारा संस्कृति ठीक है, हमें उसको मेंटेन करना है, एकता को, अखंडता को मेंटेन करना है, लेकिन हमें अपना सोच जो है वो बढ़ाना होगा। जो मोदी और जो आरएसएस की सोच है उससे ऊपर निकल के आना होगा। सर ये तो वही बात हुई ना, अगर मोदी जी के सपोर्टर कहते हैं 56 इंच है तो उनको भक्त बोल दिया जाता है। अब राहुल जी को आप डिफेंड कर रहे हैं, लॉजिक थोड़ी हुआ कुछ। नहीं, मैं राहुल जी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं भारत का एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है, जो देश में हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसके बारे में बोलूँ। राहुल जी को डिफेंड नहीं कर रहा, राहुल जी की इस यात्रा का सम्मान कर रहा हूं मैं। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, बलिया से चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक चले, वो प्रधानमंत्री बने। उनकी संख्या देख लीजिएगा आप लोकसभा की उस समय की, 1983 में। आज जो है राहुल गांधी पहला ऐसा व्यक्ति है। तो आपके नेता कहते हैं ये तो राजनीतिक यात्रा ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, ये राजनीतिक यात्रा से बढ़कर यात्रा है। ये यात्रा है एकता की, अखंडता की, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार के लिए, लोगों के लिए। और एक यात्रा नहीं, मैं तो कहूँगा एक ये लोगों की जन यात्रा है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। एक राजनीतिक यात्रा है, कभी भी नहीं है। राहुल जी ने कभी नहीं कहा है, भले इसमें हम कांग्रेस के लोग चल रहे हैं, लेकिन आम जनता भी, यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग हैं। यहाँ में से मुझे एक भी कहे कि भाई कन्याकुमारी से कश्मीर 3570 किलोमीटर चलना आम बात है, आज दिन तक कोई नेता चला हो या चलेगा भविष्य में भी, मैं मान जाऊँ आपको। तो मैं इस चीज़ का सम्मान कर रहा हूँ, इसीलिए मैं भारत यात्री हूँ। मोदी जी को क्यों छोड़ा आपने? भरोसा नहीं था क्या उनपे? उनपे तो पूरा देश भरोसा करके बैठा। देश भरोसा कर रहा है, लेकिन जो लोग जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो लोग धीरे धीरे हट रहे हैं, जो लोग डरते नहीं हैं वो लोग हट रहे हैं। और राहुल जी का कहना है डरो मत, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, अगर हम सही हैं, या कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, हम सही हैं, हमें अपने रास्ते पे चलना है। ये भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का देश है, चंद्रशेखर जी का देश है। हम उसी के खून से आते हैं, हम अपने को भूल चुके हैं, हमें अपने को याद करना होगा युवाओं को, और आगे बढ़ना होगा, जो सच है उसके साथ खड़ा रहना होगा। यूपी में योगी सरकार है, आप वैसे भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, अब समझ रहे हैं इसका मतलब? मैं खूब समझ रहा हूँ। और डर वर नहीं लगता? किस बात का डर? योगी जी को पता है बलिया से आते हैं, बागी बलिया है, सुखपुरा जगदेवपुर हमारा गांव है, पिताजी हमारे सीआरपीएफ में है, वडोदरा गुजरात हम रहते हैं। हमें डर किस बात का? जब आप सच हो, सच के साथ हमेशा जनता रहती है, आज नहीं तो कल सच का जीत होता ही होता है, ये निश्चित है। हम उसी के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, डर वगैरह हमें कुछ नहीं है। अगर हम गलत करेंगे तो हम डरेंगे, हमारे पीछे ना सीबीआई छोड़ सकते हैं, ना कुछ रेड लगा सकते हैं, ना ईडी छोड़ सकते हैं, ठीक है।
हम सच के साथ रहेंगे, हम यात्रा पूरी करेंगे, भारत का झंडा लेके शुरू से आए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जाएंगे, 26 जनवरी में भी झंडा फहराएंगे, उसके बाद भी वहीं रुकेंगे और भारत को एक सूत्र में पिरोएंगे, एकता अखंडता वापस लेके आएंगे भारत में। जोड़ने की बात आई, आखिरी सवाल, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भारत यात्रा जोड़ रहे राहुल गांधी, लेकिन वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी में 5,000 जो है घरों को तोड़ने का ऑर्डर आया हाई कोर्ट से, उसके ऊपर कोई बयान नहीं देते राहुल गांधी, जबकि भारत जोड़ रहे हैं। कैसा भारत जोड़ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने एक मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में उन्होंने एक कहा था स्पीच से कि इस यात्रा में मैं 8 घंटा चलता हूँ, 8 घंटा लोगों की सुन रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट 15-20 मिनट बोलता हूँ। राहुल जी पूरे भारत को समझ रहे हैं, पूरे लोगों को समझ रहे हैं, पूरी चीज़ों को देख रहे हैं और इसके बाद जो आने वाला है वो आपने और हमने सोचा भी नहीं होगा, ना किसी पार्टी ने सोचा होगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देख रहे हो आगे आप, जो चल रहा है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर क्या सरकार कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो तो अब सरकार जाने। लेकिन हम लोग जो है, पहले भी वही स्थिति अब भी वही स्थिति है, 370 हटाया नहीं हटाया वो उनका अलग समस्या है, लेकिन हमें बेहतर स्थिति चाहिए भारत के हर एक लोगों के लिए, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में, जिसके लिए हम चल रहे हैं, चलेंगे। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे पे हम आगे बढ़ेंगे और एक मैं आपको और बात बता दूं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनमें कोई नेता नहीं बोलना चाहता है। मेरे को याद आ रहा है, मध्य प्रदेश में चीट फंड वाले थे, जो 1000 करोड़ का स्कैम होता है आम लोगों से, उन लोगों से भी राहुल जी मिले, राहुल जी ने उन लोगों को भी कमिटमेंट दिया। ऐसे कई सारे कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे और भारत को ऐसे भी जगह से बताएंगे और ऐसे जगह से उठाएंगे जिस पे लोगों का नजर नहीं जाता है, वो सब भी हम सब काम करने वाले हैं। जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।